हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत कपट कृपा अकपट कृपा बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। भगवान की कपट कृपा क्या होता है, अकपट कृपा क्या होता है। कपट कृपा इसको कहते हैं जो भगवान का भक्ति है, वो भक्ति में यदि भक्तों को मिलता है, संसार की भोग मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, पूजा मिलता है, मान सम्मान मिल जाता है, ये भगवत कृपा से मिलता है। किंतु यहाँ कपट रहित कृपा भी कहा जाएगा। किंतु कोई भक्ति करता है, भजन करता है, किंतु संसारिक वस्तु उसको प्राप्ति नहीं होता है। भजन कर रहा है किंतु संसारिक वस्तु प्राप्ति नहीं हो रहे कि मान पूजा प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा है, धन संपत्ति मिल रहा नहीं, पूजा मान ये सब कुछ नहीं मिल रहा है। वो भी भजन करता है, भक्ति करता है। ये जो कृपा भगवत कृपा मिलता है भजन करने वाला को, उसको अकपट कृपा मिलता है। कोई मन में विचार कर सकता है भगवान के पास कौन कपटता है, अकपटता है ऐसे भगवान की? भगवान तो समदर्शी है, ऐसा कृपा कैसा, कपट कृपा क्यों इसको कहते हैं? श्रील रूप गोस्वामी के जो सिद्धांत है, एक शुद्ध भक्ति का सिद्धांत अलग अलग भक्ति का लक्षण से अलग है। अलग अलग भक्ति क्या होता है? भक्ति में तीन तरीक़ा की भक्ति होती है। एक भक्ति होता है कर्म मिश्रा भक्ति, दूसरी भक्ति होता है ज्ञान मिश्रा भक्ति, तीसरा भक्ति होता है निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं है। अब ये तीनों के बारे में हमको समझना पड़ेगा। जो कर्म मिश्रा भक्ति होता है, हम कर्म करते हैं, भगवान के लिए अर्पण करते हैं, कर्म करते हुए किंतु मन में इच्छाएं रखते हैं। कर्म के साथ संसारी के भोग करते हैं, संसारी कर्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जत करोसी जत स्नासी जत जरासी जत तपस्या कौनते तत्करोसी मदर्पण, भगवान कहते हैं जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, कुछ देते हो, वो कृष्ण को अर्पण करके करो, कृष्ण के साथ जुड़ी है कि करो। मतलब संसार की भगवान की करने से यहाँ शुद्ध कर्म कहा जाता है, भगवत प्रीत्यार्थ कर्म, कि भगवान की साथ की कर्म, भगवान की जुड़ी है कि कर्म करते हैं, कर्म जो इसी कर्म मिश्रा भक्ति करते। भक्ति करते किंतु भगवान की कर्म करते हुए इंद्रिय तृप्ति भी इच्छा रहता है मन में, भगवान को भोग लगे खाना है, अर्पण करके खाना है, कि ये सब चीज़ मान पूजा प्रतिष्ठा भी पाना है, भगवान की कथा कही कि भगवान पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करना, धन प्राप्ति करना। भगवान के साथ यदि भगवान की कोई कथा कहे तो फेमस हो जाते हैं, प्रतिष्ठा भी मिलता है, भगवान की कथा कहने को पैसा भी मिल जाता है, वो भी मिलता है। ये सब कर्म मिश्रा भक्ति में जाता है। दूसरी एक भक्ति होता है, इसको ज्ञान मिश्रा भक्ति करते हैं। भगवान के भजन करते हैं किंतु लक्ष्य रहता है संसार की इच्छाएं नहीं, पूजा मान सम्मान संसार का नहीं रहता है। ये केवल रहता है मुक्ति पाने के लिए, संसारी बंधन छुटकारा पाने के लिए वो भगवान की तपस्या करता है, व्रत उपवास रखता है, कि भजन करता है, संसार से विरक्त हो कि लक्ष्य है सालुक्य सारूप्य सामीप्य, साथ साथ ब्रह्म साजुज्य मुक्ति भी मिल जाए, दोबारा जन्म न हो जाए संसार में। संसार बंधन छुटकारा पाने के लिए, संसार जानते हैं दुखदायी है, संसार अनित्य है, इसलिए मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा संसारिक भोग से निवृत्ति होकर के भजन करता है और लक्ष्य रहता है उनकी मुक्ति। ये भी एक इच्छा है, मुक्ति पाना एक इच्छा, कारण संसार तकलीफ कष्ट है, कष्ट से निवृत्ति पाने के लिए जो भक्ति किया जाता है, भजन किया जाता है, इसको ज्ञान मिश्रा भक्ति कहते हैं। तीसरा निष्काम जो अकाम जनित भक्ति कहा जाता है, कृष्ण प्रीत्यार्थ कर्म कहता है, कृष्ण भावनामृत कर्म कहा जाता है। उसमें कृष्ण सुख के लिए जो भक्ति कहते हैं उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। जो शुद्ध भक्ति जिसमें कोई इच्छा, अपनी मुक्ति का इच्छा रहता है, ना भुक्ति भोग करने का इच्छा रहता है, केवल कृष्ण प्रसन्नता के लिए वो कार्य करता है।
वो कहाँ भी रहे, किसी भी स्थान में रहे, कृष्ण प्रसन्नता, कृष्ण सुख के लिए जो कर्म किया जाता है, कृष्ण प्रसन्नता के लिए ही तपस्या, व्रत, उपवास जो कुछ करते हैं, भजन करते हुए मध्य भी वो कृष्ण प्रसन्नता के लिए, अपनी सुख के लिए नहीं, कि मुक्ति पाने के लिए नहीं। ये भक्ति को श्रील रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति कहते हैं। ये शुद्ध भक्ति जो होता है ये कपट रहित भक्ति, इसमें भगवान कृष्ण का अकपट कृपा, माने कपट नहीं, जिसको कृष्ण की अकपट कृपा हुई है वही इसी प्रकार भक्ति को कर पाता है। नहीं तो ज्ञान मिश्रा भक्ति हो कि कर्म मिश्रा भक्ति हो, ये दोनों कपट रहित भक्ति। कारण व्यक्ति के मन में जब ये चीज़ वासना, इच्छा रहता है, उनकी शुद्धता नहीं हो पाता है। रूप गोस्वामी कहते भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची हृदय वर्तते। जब तक भुक्ति मुक्ति का जो स्पृहा वासनाएं रूपक पिशाची जब तक हृदय में बैठा हुआ है, मुक्ति पाने का इच्छा रहता है, भुक्ति पाने के लिए, भोग करने के लिए वासना जब तक रहता है, वो शुद्ध भक्ति का जो रहस्य को, शुद्ध भक्ति का जो सुख को अनुभव नहीं कर पाता है। इसलिए शुद्ध भक्ति वो कृष्ण प्रेम केवल चाहता है। कृष्ण जो मैं सेवा करी, कृष्ण की भजन करके, कृष्ण सेवा करते हुए मेरे को सुख मिले, वो प्रेम आस्वादन करता है। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु कहते भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति में सुखम कथम अधुदय भवेत। जो भक्ति का जो प्रेम है, जो सुख है, प्रेम के सुख है, वो प्रेम सुख तब तक आस्वादन नहीं कर सकता व्यक्ति जब तक उनकी भुक्ति मुक्ति रूपक पिशाची हृदय में बैठा हुआ है। इसलिए ये जो शुद्ध भक्ति करने वाले, अशुद्ध भक्ति आस्वादन करने वाले, ये जो कृपा भगवान का होता है, इसको अकपट कृपा कहा जाता है। क्या ये भगवत की कृपा से दोनों प्राप्ति होता है, माने संसारिक भोग भी प्राप्ति होता है, प्रतिष्ठा पूजा मान मिलता है, और ये भी भगवान शुद्ध भक्ति से प्राप्ति होता है। किंतु यहाँ कपट भक्ति, कारण व्यक्ति के मन में कपट भावना यदि रहता है, मन में हम भक्ति करते सब करते हैं, किंतु मन में कपट माने संसारिक इच्छाएं भोगने का इच्छा है, मान प्रतिष्ठा पाने के लिए इच्छा है, तब भगवान उनको दिला देते, ये लो तुमको जय जयकार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पूजा प्रतिष्ठा सब मिलेगा, भक्ति करो, मेरा भजन करो, मिलेगा ये सब। किंतु ये शुद्ध भक्ति क्या चीज़ से रहित है, और शुद्ध भक्त इसको नहीं चाहता, शुद्ध भक्त मन में विचार नहीं होता है। इसलिए भगवान उनको मध्य में कोई पूजा मान सम्मान कुछ नहीं देते, भजन करता है। आज भी ब्रज में ऐसे साधु है, लोग उनको कोई देखने के लिए नहीं जाते, जो भगवान की लीला में, नित्य लीला, भगवान की लीला दर्शन कर रहे हैं, भगवान की भजन करते हुए, भगवान की लीला में डूबे हुए, और वो व्यक्ति भी नहीं चाहता मैं संसारी लोगों को अपनी पिक्चर छवि खींच कर लोगों को दिखाऊं, ना मेरे को लोग को दुनिया लोग को जाने, ना भक्तों का इच्छा नहीं कि दुनिया में कोई एक व्यक्ति उनके पास से नहीं जाता है मिलने के लिए, ये साधु को मिलूं, उनका आशीर्वाद लो। किंतु यूट्यूब में फेमस होने वाला दो उनके पीछे भागते लोग, लाखों लोग इकट्ठा हो जाते, साधु महात्मा रूप में उनको पूजा करते, बहुत सारी ये चलता है। इसीलिए व्यक्ति का मन में जो विचार हो तो इच्छा रहता है, उसी हिसाब से भगवान की कृपा होता है। कपट कृपा होता है, अकपट कृपा होता है, और शुद्ध भक्त जो होता है अकपट कृपा से रहित। इसलिए शुद्ध भक्ति लक्षण में हमारे परंपरा में, ब्रह्मवादी गौड़ी संप्रदाय में भगवान चैतन्य महाप्रभु की अनेक अनुयायी हुए, जिन्होंने इसकी प्रतिष्ठा पूजा से कैसे दूर रहे, सब शुद्ध भक्त थे। माधवेंद्रपुरी भगवान उनके लिए खीरी खाई लिए थे, कहाँ चोरी कर रखे थे, खाए थे, उसी मटका लेके खीरोचरा गोपीनाथ की कथा आता है, मैं कभी कई वीडियो में बताऊंगा। वो रात को जब उनको पुजारी आने के दिया, तभी खीरोचरा वहाँ माधवेंद्रपुरी सोचने लगे, अरे यहाँ रहेंगे तो मेरे को लोगों, हजार लोगों इकट्ठा हो जाएंगे, कल सवार ये बाबा इतना बड़ा साधु, उनके लिए ठाकुर जी खीरी चोरी कर लिए, और राताराती भाग गए, अपनी पूजा प्रतिष्ठा से दूर रहे। लोकनाथ गोस्वामी कभी शिष्य नहीं ग्रहण किए ब्रज में, बोले नहीं, मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु का सेवा नहीं करूँ, कभी शिष्य नहीं बना। और उनको कठिन परीक्षा देना पड़ा था नरोत्तम दास ठाकुर को शिष्य बनाने के लिए, कभी शिष्य ग्रहण नहीं करते थे। हमारे सड़क गोस्वामी, रूप गोस्वामी सनातन कोई शिष्य ग्रहण नहीं करते थे। हमारे प्रतिष्ठा पूजा मान कभी पाने के लिए बहुत दूर रहते थे, अपनी भजन में लगते हैं, जो भगवान की लीला में वो आनंद लेते हैं, वो आनंद मानसिक रूप में सेवा करते थे भगवान की।
संसारी के लोग से सब दूर रहे। संसारी लोग में लोग जानते क्या क्या समझेंगे। इसलिए जो भक्ति होता है छिपा कर भक्ति करते हैं, लोगों को दिखा कर भक्ति नहीं किया जाता है। शुद्ध भक्त, ये शुद्ध भक्त की बारे में बताता हूँ। जो शुद्ध भक्त होता है वो छिपा की भजन साधन करता है, किसको पब्लिसिटी नहीं कराता है। अब पब्लिसिटी करते जानते हैं, पब्लिसिटी में मन में लग जाए ये भगवान के कपट रहित कृपा हो जाएगा, जिसी कारण से लोग मान सम्मान करेंगे और अपनी भजन छूट जाएगा, भक्ति छूट जाएगा, भक्ति का सुख प्राप्ति वंचित हो जाएंगे, भगवान की सेवा से वंचित हो जाएंगे। इसलिए संसार की माया से बचने के लिए वो भक्ति करते हैं। जैसा ही जड़ भरत जी अब जीवन भर जिंदगी भर जड़वत रहे, गूंगा बन के रहे, क्या करे? बोले संसार माया इतनी बड़ी प्रबल है। और उसदेव भगवान के बेटे थे, तो एक बार मेरा जीवन लाइफ ऐसा ही चला गया। अब भगवान के ऐसा ही संसार की ये मैंने लापरवाही नहीं की। इसलिए शुद्ध भक्त गूंगा बन जाता है, संसार के लोग से, विचार से सब कुछ अलग हो जाता है, मौनी बन जाता है, मौन व्रत करेगा। मौन माने अपने भजन करता है, मौन माने गूंगा माने बोल रहे, किंतु कृष्ण भजन में लगता है, संसार के लिए मौन बन जाता है, भजन में उनके तलने रहता है। इसलिए शुद्ध भक्ति की चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा क्या है। इसलिए कि आचार्य परंपरा से शिक्षा दीक्षा जो मिलता है, वैष्णव परंपरा से, सांप्रदायिक वैष्णव से, विशेषकर भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कोई आश्रय लेता है, तभी श्रील रूप गोस्वामी के चरण कमल कोई आश्रय लेता है, उनके चरण चिन्ह पर चलता है, तभी वो शुद्ध भक्ति की चीज़ को समझ पाएगा। नहीं तो हम बोलते, कई लोग को बोलते कुछ समझ नहीं होता है, लोग उल्टा सीधा कमेंट्री करते, बोलते अरे ऐसा क्या। कहूँ समझने के लिए भी एक पात्रता चाहिए, शुद्ध भक्ति को समझने के लिए एक पात्र चाहिए। वो पात्रता यदि हम खुद शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तो शुद्ध भक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। शुद्ध भक्त को पहचान कर शुद्ध भक्ति करना पड़ेगा। एक मेडिकल डॉक्टर को पहचानने के लिए मेडिकल खुद लाइन में आना पड़ेगा, तभी पहचान पड़ेगा हाँ मेडिकल डॉक्टर कितना पानी में है। इसलिए शुद्ध भक्ति मार्ग को अपनाएंगे तो हम अपना पाएंगे। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्ण।